बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इस वक्त पूरा विश्व कोविड-19 से जंग लड़ रहा है और इसी वजह से हम सब स्कूल से थोड़े दूर हो गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुहर द्वार के माध्यम से हम शिक्षक और बच्चों के मध्य एक जुड़ाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई हेतु प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान में पृथ्वी की परतों के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी ने अपनी कक्षाओं में पढ़ा है कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पहली परत को हम भूपरपटी कहते हैं, दूसरी परत को हम प्रवार कहते हैं और तीसरी परत को हम कहते हैं क्रोड। तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिस पर हम सब रहते हैं, उस भूपरपटी के ठीक नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे प्रवार। क्या कहेंगे हम? प्रवार कहेंगे। और ये जो प्रवार है ये एक तरह के कड़े पत्थर वाला हिस्सा होता है। भूपरपटी के जो नीचे प्रवार है वो ठीक पत्थर की तरह कड़ा यानी ठोस भाग होता है और उसके ठीक नीचे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और ये जो क्रोड होता है ये अपने आप में 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहले हिस्से को यानी जो ऊपरी क्रोड वाला ऊपरी हिस्सा है उसे हम कहते हैं बाह्य क्रोड, जो नारंगी रंग का होता है और इसमें जो है वो लोहा पिघली हुई अवस्था में होता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत अधिक गर्म होता है और गर्म होने की वजह से जो लोहा है वो पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और उसके भीतर वाले भाग को हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। यह भाग बहुत अधिक गर्म होता है किंतु यहाँ पर एक ठोस परत होती है और इसी ठोस परत को हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसे समझेंगे कैसे। हम सभी ने ये पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी किसी गेंद की तरह गोल है। आइए हम इसे समझते हैं अपनी कक्षा में। इसे समझने के लिए मैंने एमडीएम में वितरित किए जाने वाले अंडे का उपयोग किया है। यह अंडा हमें साधारणतः बहुत से घरों में मिल जाएगा और इसके माध्यम से हम अपनी पृथ्वी की परतों को आसानी से समझ सकते हैं। हम एक बॉयल अंडा लेंगे और उस अंडे को बीचों बीच से हम काटेंगे। काटने के बाद हमें यह कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। ये देखिए, ठीक ऐसे ही हम अंडे को काटेंगे और उसे देखकर हम अपनी पृथ्वी की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, इसमें जो ये सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है जिसे हम सबने भूपरपटी के नाम से जाना, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडे की ये जो मोटाई वाला हिस्सा है, ये सफ़ेद कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये हमारी भूपरपटी है। और ठीक इसके भीतर वाला भाग जो हमें ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, जिसे हमने प्रवार के रूप में जाना, जहाँ पर एक तरह का जो कड़े पत्थरों वाला हिस्सा है, पत्थर भी देखिए ग्रे कलर का होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो ग्रे कलर का हिस्सा है ये जो है ये हमारा प्रवार है। और ठीक इसके नीचे जब हम जाते हैं तो अंडे का भीतरी भाग तो हमें पीले कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो बाह्य भाग है जिसे हम बाह्य क्रोड कहते हैं, वो नारंगी रंग का होता है और वो बहुत अधिक गर्म होने के कारण वहाँ पर जो है वो लोहा पिघली हुई अवस्था में हमें मिलता है। और ठीक उसके भीतर वाला भाग जो गहरे लाल रंग का होता है, यहाँ आपको पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन पृथ्वी का जो वो भाग है आंतरिक क्रोड, वो गहरे लाल रंग का होता है और जहाँ पर लोहा जो है वो एक परत की तरह जमा हुआ, ठोस परत की तरह जमा हुआ हमें प्राप्त होता है। तो इस अंडे के माध्यम से हमने आज अपनी पृथ्वी की तीनों परतों को समझा। पहले भाग को हम भूपरपटी कहते हैं, दूसरे भाग को हम प्रवार कहते हैं और भीतरी भाग को क्रोड कहते हैं, जिसे हम 2 हिस्सों में जानते हैं, ऊपरी भाग को बाह्य क्रोड और भीतरी भाग को आंतरिक क्रोड। तो ये रही हमारी पृथ्वी की संरचना। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। धन्यवाद।